जोहार नमस्कार, वेलकम टू लाइव थ्री गुरुकुल। आरएफओ के स्टूडेंट्स, आखिरी 10 दिन है आपके पास, है ना। आपके एग्जाम्स ऑन टाइम है, फॉर्म भरने बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, तो होपफुली वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बहुत का सॉल्व हो भी गया है ना। तो लास्ट 10 डेज है आपके आरएफओ मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। एसीए फॉलो की तो बल्ले बल्ले हो गई, एग्जाम डेट्स आगे चले गए। तो लास्ट 10 डेज में अभी भी वक्त है। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मेंस में आपके मार्क्स को बूस्ट कर सकती है लास्ट में, है ना। अगर मान के चलो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अगर 10 नंबर भी बढ़ गए तो मोर देन सफिशिएंट है ना। 10 नंबर भी आपके बढ़ गए तो हो सकता है कि आप कट ऑफ क्रॉस कर जाओ मेंस का, हो सकता है आपके फाइनल सिलेक्शन में काम आ जाए। तो मेंस में एवरी सिंगल मार्क्स काउंट्स, है ना। तो ये वीडियो काफी आपको अच्छे से रिसर्च करके हमने बना रहे हैं कि आपके काफी काम आएगा लास्ट मोमेंट में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनरल स्टडीज की बात करेंगे, फिर आपकी इन्वायरमेंटल साइंस की बात करेंगे, है ना। जनरल स्टडीज आपके 100 मार्क्स के हैं और ये है 400 मार्क्स का, है ना। और टाइम है आपके पास अभी मोटा मोटी 10 डेज, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं टेस्ट सीरीज देने, ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी। कुछ स्टूडेंट्स कहीं पे लैकिंग है, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी थोड़े से चाहते हैं कि लास्ट 10 दिन में कुछ ऐसा कुछ करे कि मार्क्स थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले जनरल स्टडीज 100 मार्क्स। आइए जीएस का सिलेबस खोल लेते हैं। फाइन। सबसे पहली चीज, इतना बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस है यहाँ पे। करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। तो इसमें क्वेश्चंस कैसा पूछेगा आरएफओ का। इन्वायरमेंटल साइंस का तो पता है कि 8 क्वेश्चंस देंगे, 8 में से आपको शायद 5 करने हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। तो करंट इवेंट्स ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका समझो कि स्पीडी पब्लिकेशन खरीद लेना। ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछेंगे इसमें, है ना, 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, तो आपका उससे कवर हो जाएगा, है ना। अब देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज कि इतना पहाड़ जैसा जब सिलेबस हो ना, तो उसमें अगर स्मार्टली खेलना है तो आंसर में क्या चीज होती है। एक अच्छे आंसर में ये आपके जीएस प्लस सीवीएस दोनों पे एप्लीकेबल है ना। और ये वो चीजें हैं जो कि आप लास्ट 10 दिन में अभी भी कर सकते हो। अगर मान के चलो कोई टॉपिक आपकी छूटी हुई है तो बस ये करके जाना, आपको उसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो आंसर में 3 चीजें होती है, इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन, है ना, जो लास्ट पैराग्राफ होता है। ये तो सब जानते हैं, बच्चों वाली बात है ना। ये कौन सी चीज नई चीज है। अब इसमें देखिए, एक कहावत है कि वेल बिगन हाफ डन, और अंत भला तो सब भला, है ना। और जो प्रॉब्लम है, जो अब 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, वो है ये बॉडी। ये जो मेन होता है कंटेंट, जिसके लिए आप परेशान रहते हो, जिसके लिए अभी तक इतने परेशान रहे, यही वो मेन चीज है। इसको प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है 10 दिन में। यार क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, है ना। तो बॉडी में अभी इसको इग्नोर करो। इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ। मान के चलो कि जैसे ये आपका सिलेबस है ना, ये आपका सिलेबस है। इसमें मान के चलो कि मुझे प्रिपेयर करना है आपका 5 ईयर प्लान्स के बारे में। एकदम हाई प्रोबेबल टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो 5 ईयर प्लान अब डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, तो आई विल मेक श्योर कि अगर जो भी आपके क्वेश्चंस इससे आते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन एक रेडीमेड तैयार कर लो, है ना, छोटा सा। जो भी टॉपिक्स आपको लग रहा है कि हम अभी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन्वायरमेंटल साइंस का ही ले लो, वहां तो बहुत पहाड़ जैसा सिलेबस है, 400 मार्क्स के। इंट्रोडक्शन अभी भी तैयार कर सकते हो आप। मान के चलो कि आपने चुना 15-20 टॉपिक्स को, तो 15-20 टॉपिक्स से एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन तैयार करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 दिन में चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपके जेपीसी ना सीधा सिलेबस में से उठा के क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। ये वो कर रही है 6, 7, 11 जेपीसी बैकलॉग, सीडीपीओ, हर जगह वो देखा गया। ये चीज कॉमन है, यहां भी वही होने वाला है। इंट्रोडक्शंस को प्रिपेयर कर लो और एक रेडीमेड कंक्लूजन को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 2 पैराग्राफ को रेडी करना है। मान के चलो 20-25 टॉपिक्स भी आपके ईवीएस हो या जीएस हो, कोई भी हो, इजीली इसको किया जा सकता है। बॉडी में क्या करोगे, है ना। बॉडी में आपको, है ना, अभी से एक चीज तैयार कर लो कि आप जो भी टॉपिक्स है उस पर देख लो कि भैया उस पर कोई फ्लो चार्ट बना सकते हैं क्या, कोई माइंड मैप बना सकते हैं क्या, है ना, कोई डायग्राम बना सकते हैं क्या, इंडिया का मैप बना सकते हैं क्या, झारखंड का मैप बना सकते हैं क्या। इन 5 में से जो भी पॉसिबल है ना, वो एक रेडीमेड तैयार कर लो। प्रोसेस समझ ना कि मतलब ये हो हेडिंग हो गया, फिर ये इस टाइप का, फिर इस टाइप का, है ना। बहुत सारी चीजें होगी, माइंड मैप इसी तरह होगी। कोई डायग्राम इन्वायरमेंटल साइंस में कोई जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, इन सब चीजों के डायग्राम अभी पॉसिबल है क्या, तो डायग्राम बनाना सीख लो। ये आपके कंटेंट में भारी पड़ जाएगा, है ना। जितना भी आप 10 पॉइंट लिख दो और एक डायग्राम बना दो, उस पर भारी पड़ जाता है। ये चीजें अभी भी की जा सकती है इन्वायरमेंटल साइंस में, है ना। तो ये आप जीएस में भी कर सकते हो। तो बॉडी में इतना कर लो, और पॉइंटर्स, है ना, पॉइंटर्स को रेडी कर लो। सपोज दैट, है ना, सपोज दैट कि आपके कॉजेस ऑफ बिरसा रिवोल्ट, है ना। कॉजेस क्या है बिरसा रिवोल्ट या बिरसा मूवमेंट के, है ना।
तो अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, टाइम है ना। तो इकोनॉमिक कॉजेस, सोशल कॉजेस और रिलीजियस कॉजेस, है ना। मुझे बस ये 3 चीज याद कर लो, है ना। अब अंदर में क्या है उसको इग्नोर, एटलीस्ट एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि ये गलत फहमी मत रखना कि एग्जामिनर लाइन बाय लाइन आपके आंसर्स को पढ़ेगा, नहीं पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है ना। ऊपर से वो लोग देखते हैं, स्किम करते हैं, तो मेक श्योर इनको ये 3 चीज एटलीस्ट दिखनी चाहिए। अभी भी किया जा सकता है, बेसिक पॉइंट है। सपोज दैट इन्वायरमेंटल साइंस, है ना, ये हमारे नोट्स इन्वायरमेंटल साइंस के वन ऑफ द फाइनेस्ट नोट्स मार्केट, बहुत अच्छा हमें इसका रिस्पॉन्स मिला। ये 1 का है, 2 का है। अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका इन्वायरमेंटल साइंस कमजोर है ना, हमारे इस नोट्स को पढ़ लेना। सी 174 पेजेस में आपका सॉल्यूशन है पेपर 2 का, और आपका 154 पेजेस में सॉल्यूशन है पेपर 1 का। दैट मींस कि 400 मार्क्स, है ना, 400 मार्क्स आपका कंप्लीट, 400 मार्क्स मात्र आपके 300 पेजेस में। और हमारे नोट्स में आप बहुत ज्यादा, आप देखो कि डायग्राम्स ये सब है, बहुत सारा फ्लो चार्ट्स है ना, ग्राफिक्स बहुत ज्यादा है, तो आपके मोटा मोटी मान के चलो कि 200 पेज ही आपको पढ़ने होंगे, है ना। अब जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोस्फीयर, तो डिटेल में नहीं जाना है, बस ये सब कीवर्ड्स, है ना, एटलीस्ट इतना भी पढ़ लो। इस पे तो कुछ ना कुछ लिख ही के आ जाओगे ना। तो यही वो शॉर्ट ट्रिक्स है जो कि आपको अभी करनी है ना। यही वो अभी जो इतने कम टाइम में 10 दिन में यही किया जा सकता है। ये नोट्स आप अभी से पढ़ लो, अगर आपने जहां से भी पढ़े हो, है ना, कहीं से मार्केट से कोई भी रिसोर्स किया, तो एटलीस्ट कीवर्ड्स को तैयार कर लो, है ना। कीवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो बॉडी के लिए हमने 3 चीज बताया। इंट्रोडक्शन आपको रेडीमेड तैयार करना है, कंक्लूजन हम रेडीमेड तैयार कर लो हर टॉपिक्स पे। इन्वायरमेंटल साइंस का तो गिन के हमको लगता है कि 35-40 टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं एकदम। ईवीएस इज वेरी इजी, और ईवीएस ही आपका गेटवे है, ऑप्शनली गेटवे आरएफओ में मेंस को क्रैक करने का। तो आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब पे तैयार कर लो अभी से, एकदम फटाक से एकदम बैठ जाओ कि भाई इस टॉपिक पे क्वेश्चंस जेपी से अगर डायरेक्ट फ्रेम करेगी, मान के चलो ग्रीन हाउस गैसेस, है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन, डेजर्टिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, है ना, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, है ना। तो इन सब इकोलॉजिकल पैरामीटर, तो ये सब जो भी क्वेश्चंस पे है ना, जो भी टॉपिक्स उस पे सिलेबस में दिया हुआ है, बहुत सारे एक्ट्स भी है आपके, एयर पॉल्यूशन एक्ट, वाटर कंजर्वेशन एक्ट, कोई भी इस टॉपिक से क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस कैसे करूंगा, ओनली सा इंट्रोडक्शन। कोई कोर्स है ना, अगर कोई कोर्स आपके दिमाग में कोई कोर्स रट लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, है ना। एक चीज और, हम लोग अपने ईवीएस वाले स्टूडेंट्स को, हमारे बैच के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बूस्टर वाला फैक्ट्स दे रही है, आपको कल मिल जाएगा। इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शन करंट इश्यूज प्लस मेंस बूस्टर फैक्ट्स। एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया यार, मतलब कि अभी 14 जेपीसी का भी कैलेंडर्स आ गया, आरएफओ में और इससे में इतने मैसिव एडमिशंस हमारे पास कि इतने आंसर शीट्स आते हैं ना कि इवैल्यूएशंस करते करते हालत खराब हो जा रही है पूरी टीम की। तो ये आपका ये वाला आपको पढ़ लेना। इसमें आपको क्या मिल जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस में, इसमें आपको हम लोग चुन के करंट इश्यूज जो भी है, सी करंट अफेयर्स आपका स्पीडी पब्लिकेशन, ये वाला किताब खरीद लो सब कोई, है ना। आरएफओ को स्टूडेंट्स ये वाला किताब खरीद लो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा आरएफओ में, जनरल स्टडीज में, करंट वाला पार्ट में, तो यहीं से पूछेगा, है ना। तो इसमें आपका काम हो जाएगा, एक रीडिंग मान लेना है फटाक से इसको, फाइन। करंट इश्यूज हम लोग इसमें आपको दे देंगे कल आपको। इसमें आपको क्या रहेगा कि जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जो भी आर्टिकल्स, डीपीएसपी, जो भी इससे रिलेटेड है, जो भी एक्ट्स है इंपॉर्टेंट, जो भी एक्ट्स है वो आपको इसमें मिल जाएंगे, फाइन। जो भी फेमस पर्सनालिटीज इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो आपको इसमें मिल जाएंगे। जो भी कोई फेमस अवार्ड्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो आपको इसमें मिल जाएंगे। फेमस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे, फाइन। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेटेस्ट करंट इश्यूज भी आपको मिल जाएगा। मास्टर स्ट्रोक पीडीएफ है ये, लास्ट मोमेंट में आपके 20+ मार्क्स को इनहांस करने की शक्ति है इसके अंदर, देख लेना आप, है ना। अब ये चीजें हो गई, ये तो तड़का आपको हम दे रहे रेडीमेड, ये आपको 2 दिन में इसको फटाक से एकदम 2 दिन में एकदम रट जाना है ना। हमारे नोट्स है बाकी, ये जो हमारा नोट्स है वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वायरमेंटल साइंस के लिए, इसको भी रट जाओ। अभी तक जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है इसको पढ़ लेना, है ना। हमारे एप्लीकेशन पे खाली नोट्स पे हमने लॉन्च करवा दिया यार, है ना। फ्लैट 50% आपको हम लोग उसमें डिस्काउंट कर देते हैं। अब तो 10 दिन बाद आपके एग्जाम्स है, तो जिसको भी नोट्स नहीं पढ़ दो पढ़ लेना, जिसको डायरेक्ट हमसे लेना है ना, हमारे इस टीम पे कॉल कर लीजिएगा, उसको आपको मिल जाएगा। फिर हमारे एप्लीकेशन पे चले जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है, इस वीडियो के नीचे, है ना। इस नंबर पे कॉल कर लेना 9122464423 पे, व्हाट्सएप करना, आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को आप ले लेना, फाइन। उससे जाके इस नोट्स को पढ़ लो आप अच्छे से, है ना, अभी भी टाइम है। और दूसरा ये आपको इन्वायरमेंटल साइंस का मेंस बूस्टर फैक्ट्स हम लोग दे देंगे। अब आ गया आपको रेडीमेड, आपको तड़का मिल गया। अब आपको इंट्रोडक्शन आपने रेडी कर लिया फटाक से, जो भी टॉपिक है, कंक्लूजन रेडी कर लिया, है ना। बॉडी में आपने देख लिया कि भैया मैप अगर पॉसिबल है तो ड्रॉ करेंगे, कोई भी फ्लो चार्ट हर टॉपिक पे, मतलब देख लो उस पे क्या ड्रॉ किया जा सकता है, मैप ड्रॉ किया जा सकता है, या कोई डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है,
फ्लो चार्ट या माइंड मैप, है ना, एकदम रेडीमेड देख लो, ये एटलीस्ट तैयार कर लो। बाकी ये तड़का आप याद रखना, और पॉइंटर्स एटलीस्ट पढ़ लो, है ना, पॉइंटर्स, जैसे कि ये टॉपिक है तो उसमें टॉपिक में से पॉइंटर्स को एकदम देख लेना है ना, फाइन। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है ना। इसी तरीके से आप इस एग्जामिनेशंस में अभी भी चाहे तो कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो एकदम हिम्मत हार गए हैं ना, वो उसमें से अभी भी कुछ चाहे तो लड़ सकते हैं अभी भी, फाइन। तो ये सब स्मार्ट ट्रिक्स है, यही कर सकते हो आप। जनरल स्टडीज में आ जाओ, जनरल स्टडीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। जीएस में जीएस में क्या क्या करंट इवेंट्स, ये आप स्पीडी कर लेना, है ना, स्पीडी। हिस्ट्री में जेपीसी के पीवाईक्यूज को देख लो, बस जेपीसी के पीवाईक्यूज हो 6th 7th 11th और आपका बैकलॉग, उसके अलावा कुछ नहीं करना, है ना। एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, आपका वैदिक एज हो गया, है ना, बस ये सब देख लो। मिडाइवल में आप जेपीसी जो भी पीवाईक्यूज उससे पूछ लो। मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 देख लेना, गांधी जी देख लेना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज्योग्राफी में, है ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी वाला अगर आएगा तो उसको स्किप कर देना, ऑप्शंस आपको पूछेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी यहां पे पूछ सकते हैं। और ये देखिए नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विद स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड। दैट मींस की कोल, आयरन ओर, इन दोनों से क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। एक आपका लैक पे भी, लैक इंडस्ट्री का भी झारखंड में काफी न्यूज में रहता है, इस पे पूछ सकता है। पॉलिटी में बस पीवाईक्यूज, जेपीसी का पीवाईक्यूज को देख लो, जो भी जेपीसी ने आज तक क्वेश्चंस को पूछा है 11th 6th 7th में, उसको देख लेना है। इंडियन इकोनॉमी में आ जाओ, 5 ईयर प्लान मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इसको रेडी कर लो, इन्फ्लेशन को रेडी कर लो, एलपीजी को रेडी कर लो, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, है ना। झारखंड में आ जाओ, हिस्ट्री में बस बिरसा मूवमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना, ऊपर ऊपर जैसा हमने तरीका बताया। ज्योग्राफी में सॉइल को पढ़ लीजिएगा, क्लाइमेट को पढ़ लीजिएगा, है ना। इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकल जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज है उसको तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप, है ना। कल्चर ऑफ झारखंड को अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इग्नोर कर दीजिए। बाकी ये जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, फाइन। तो ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शन वाले के लिए फोकट में ये वाला सेक्शन है। जनरल साइंस में थोड़ा सा आप देख लेना, है ना, बायोलॉजी वाला रिलेटेड देख लेना, जेपीसी के पीवाईक्यूज, बस जेपीसी के पीवाईक्यूज को ही अभी आप देख लो। जीएस आपका काम हो जाएगा उसी के, देखना 50-60% क्वेश्चंस उसी टॉपिक से मिलते जुलते रहेंगे, है ना। तो ये स्मार्ट ट्रिक्स हो गए, अभी भी 10 दिन में आप कुछ कुछ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन रेडी कर लिया, कंक्लूजन रेडी कर लिया, बॉडी में देख लिया कि भैया हर टॉपिक पे एटलीस्ट कौन सा फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप जो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं वो रेडी कर लिया, किस टॉपिक पे आएगा तो ये कर लूंगा। और हमारे जो ये आपको मिलेगा ये पीडीएफ, इसको पढ़ लिया, खत्म, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे नोट्स को नहीं पढ़े, ये हमारे नोट्स है पूरे जीएस प्लस इन्वायरमेंटल साइंस के, इसको पढ़ लीजिएगा, आपका बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। लास्ट के 10 दिन में हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है। और अभी तक जिन्होंने भी टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं लगाया है ना, एटलीस्ट कम से कम 2-3 टेस्ट तो लगा लो, 2 टेस्ट एटलीस्ट, है ना। कुछ लिखना तो आना चाहिए। अभी हमारे कल जैसे इन्वायरमेंटल साइंस के 2 टेस्ट हैं, तो फाइन, हमारा कल लास्ट टेस्ट हो रहा है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अभी भी जिन स्टूडेंट से कुछ भी नहीं लगाया ना, तो इन्वायरमेंटल साइंस का एटलीस्ट 1-2 टेस्ट लगा लो, थोड़ा सा फीडबैक ले लो कि कैसा क्या लिख रहे हैं, उसके बाद आपकी गुड टू गो। अब 10 दिन में क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यही चीज़ें हैं। तो इसको करिए और अच्छे से एग्जाम्स को दीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।